गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, हमने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में लास्ट लेक्चर में ये जाना था कि अर्थ का एक मैग्नेट होता है, मतलब अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है और साथ में उसकी वैल्यू ही नहीं, उसकी डायरेक्शन भी प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड वहां है, वो मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से है और कैसे हमें लगा कि अर्थ के पास एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड है, इन सब बातों के बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। और उसमें हमने कहा था कि अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी न किसी मैग्नेट के कारण होगा। तो हमने वहां माना कि एक हाइपोथेटिकल मैग्नेट है, एक्चुअल में कोई मैग्नेट नहीं है अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ के अंदर कोई भी मैग्नेट नहीं रखा है, लेकिन अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई ना कोई मैग्नेट तो होगा। तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि एक मैग्नेट है। वो मैग्नेट किस तरह से रखा हुआ है वो हमने बताया था कि यहां ये हमने अर्थ दिखा रखी है। अर्थ स्फेरिकल शेप में होती है, उसका अपना एक ज्योग्राफिकल एक्सिस होता है जिसको हम दूसरा नाम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी देते हैं। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 11.3 डिग्री पे वो मैग्नेट रखा हुआ है और उसी मैग्नेट के कारण अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। सो ये अर्थ है, ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस है जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी नाम देते हैं। इसी एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के अपर एंड का हमने नाम दिया था ज्योग्राफिकल नॉर्थ, लोअर का नाम दिया था ज्योग्राफिकल साउथ। और इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से 11.3 डिग्री पे एक मैग्नेट रखा हुआ है और उस मैग्नेट के भी दो पोल होंगे, क्योंकि मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है, तो दो पोल हमेशा किसी भी मैग्नेट के होंगे। और उन दो पोल के नाम थे, एक का नॉर्थ पोल, एक का साउथ पोल। इस अर्थ मैग्नेट का कहां नॉर्थ है, कहां साउथ है, हमने बताया था जिस तरफ ज्योग्राफिकल साउथ है उस तरफ नॉर्थ बनेगा और जिस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ साउथ बनेगा। यह हमने बताया था लास्ट लेक्चर में। अब इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो उस सर्कल का हम नाम देंगे ज्योग्राफिकल इक्वेटर। सिमिलरली अगर मैं इस मैग्नेट के दोनों पोल्स को जो लाइन मिलाएगी उसका नाम होगा मैग्नेटिक एक्सिस। इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कल ड्रॉ करूं तो हम उसका नाम देंगे बच्चों मैग्नेटिक इक्वेटर। सो ये आप ध्यान रखिए, इसको हम ज्योग्राफिकल एक्सिस का भी नाम देंगे। चलो मैं लिख देता हूं, और ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये बनेगा हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस। अब इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर सर्कल आएगा उसका नाम होगा, ये जो सर्कल आया इसका नाम है ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और जो इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा उसका नाम होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। सो ये जो सर्कल बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये अब ये जो है इसको नाम देंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, और इसको हम नाम देंगे ज्योग्राफिकल इक्वेटर।
सो ये कुछ बेसिक बातें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये जो हमने ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दिखाए हैं, इनको अगर हम वैसे दिखाएं तो मैं यहां पे ये हमने ले रखा है, इसमें ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो मैंने पकड़ रखी है, इसको हम नाम देंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये जो दूसरी जो नीडल हमने लगा रखी है, इसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ये बनेगा मैग्नेटिक एक्सिस और ये बनेगा ज्योग्राफिकल एक्सिस, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है 11.3 डिग्री। ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें अगर इस मैग्नेटिक एक्सिस या ज्योग्राफिकल एक्सिस की बात करें, इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल बनेगा आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और जो हम मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल ड्रॉ करेंगे वो बनेगा मैग्नेटिक इक्वेटर। सो इसमें अगर हम डेफिनेशन लिखें इसकी, सो मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर की डेफिनेशन होगी द एक्सिस or the circle which is perpendicular to this circle which is perpendicular to magnetic axis is known as magnetic इक्वेटर। ये मैग्नेटिक इक्वेटर की डेफिनेशन होगी। अब यहां पे मैंने ये कहा था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होती रहती है। अब अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन करना चाहें तो आप किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमें 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स की यूज करना पड़ेगा। अब वो 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या हैं उनके बारे में यहां डिस्कस करेंगे। सो मैग्नेटिक एलिमेंट, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, so to describe completely or to describe earth magnetic field, to describe earth magnetic field, earth magnetic field in magnitude as well as in direction, we use 3 elements which is known as magnetic elements of earth magnetic field, magnetic elements of earth magnetic field। और यहां पे हम ये भी साथ में लिख दें टू डिस्क्राइब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, एट एनी particular place we use 3 elements which is known as magnetic elements of earth magnetic field। अब ये 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो आप देखिए।
सबसे पहले है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिख दें पहले, फिर उसके बाद हम उसको समझते हैं कि ये क्या होता है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये दो नाम नए आ रहे हैं, इनके बारे में ही हम यहां डिस्कस करेंगे। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन is known as magnetic declination. मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक सिंपली हम ये कहें कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल है, और उसी एंगल का हमने नाम दिया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। अब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल है वो बात तो ठीक है, लेकिन ये मेरिडियन क्या होता है, क्या मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्या ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर से हम इसका यूज करेंगे। इसमें आप ध्यान रखिए, ये हमारी अर्थ है मान लीजिए, और इस अर्थ का ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और यहां पे इस मैग्नेट के कारण, अर्थ मैग्नेट के कारण, इस अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, ये जो मैंने लिखा रखा है, इस प्लेस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉइंट पे इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर या इस मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल जो प्लेन आए, एक ऐसी वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस और इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट और ज्योग्राफिकल एक्सिस में से जो वर्टिकल प्लेन पास होगी उसका हम नाम देंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सिमिलरली एक ऐसी वर्टिकल प्लेन जो इस पॉइंट और मैग्नेटिक एक्सिस में से पास हो, उस वर्टिकल प्लेन का नाम होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब यहां ये पॉइंट है और मैग्नेटिक एक्सिस या ज्योग्राफिकल एक्सिस हमारे पास ये है, तो ये जो वर्टिकल प्लेन होगी, ये वर्टिकल प्लेन इसमें से भी पास होगी और साथ में इस प्लेस में से भी पास होगी। इसमें आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, इस पॉइंट से भी पास होगी, तो ये एक वर्टिकल प्लेन आई। दूसरा, जो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक एक्सिस था, वो मैग्नेटिक एक्सिस था कुछ ऐसे। तो अब ये जो प्लेन आएगी, ये प्लेन कुछ ऐसे तिरछी मिलेगी, ये प्लेन इस मैग्नेटिक एक्सिस में से भी पास होगी, साथ में इस पॉइंट से भी पास होनी चाहिए। इस प्लेन का हम नाम देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, उसी एंगल का हम नाम देंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और इस एंगल को हम डिनोट कराएंगे थीटा से। अब ये मत सोचना कि ये एंगल थीटा 11.3 डिग्री होगा। ये एंगल थीटा प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप अर्थ सरफेस पे किस पॉइंट पे, किस प्लेस पे वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं।
तो प्लेस टू प्लेस ये एंगल थीटा वेरी करता रहेगा. सो दिस एंगल थीटा will vary from place to place, from place to place. इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. अब दूसरा हमारे पास जो एलिमेंट आता है उस एलिमेंट का हमारे पास नाम होगा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप. ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप. अब ये क्या होता है इसके बारे में हम यहां डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है. आप देखिए कि यहां पे अगर सिंपली हम इसकी भी डेफिनेशन लिखें तो ये आएगी, इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन. सो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप की अगर डेफिनेशन लिखें सो इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन. इन मैग्नेटिक मेरिडियन is known as magnetic inclination, और dip, and it is denoted by del. ये जो एंगल है इस एंगल को हम डिनोट करते हैं डेल से. अब देखिए यहां पे इस डेल की वैल्यू क्या होगी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने बताई है वो कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है वो हम यहां से देखते हैं. भाई मान लीजिए कि ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है और यहां पे हमने ये एक ज्योग्राफिकल एक्सिस दिखाया, ये हमने मैग्नेटिक एक्सिस दिखाया. अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्योंकि ये है हमारे पास साउथ, ये है नॉर्थ, तो नॉर्थ से आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं. ये आपको पता है, ये बातें आपने पढ़ रखी हैं कुछ इस तरह से. अब यहां पे अगर मैं ये कहूं कि इस मैग्नेटिक इक्वेटर पे आप खड़े हैं, या मैं ये कहूं आप सिंपली ये मानिए कि इस प्लेस पे अगर हम इक्वेटर पे देखें, दो चीजें होती हैं, एक इक्वेटर होता है, एक पोल होता है. पहले हम इन दोनों की बात करें. अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं और इक्वेटर पे मैं ये कहूं कि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, तो वर्टिकल लाइन इक्वेटर पे ये आएगी, दिस इज द वर्टिकल लाइन. और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये वर्टिकल लाइन होगी. अब ये मत सोचना कि वर्टिकल लाइन तो ऊपर की तरफ होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है. वो वर्टिकल तब होगी जब हम यहां अर्थ सरफेस पे इस पॉइंट पे खड़े होंगे. तो ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि हम यहां खड़े हैं, लेकिन अब की बार हम यहां खड़े हैं.
तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये बनी और वर्टिकल लाइन ये बनी। अब अगर इस पॉइंट पे हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन थी, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन आएगी। आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है और यही एंगल दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, द एंगल बिटवीन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड is known as magnetic inclination, but it will also vary from place to place. At equator we see that the horizontal line and earth magnetic field both are parallel to each other, so angle between them is 0. It means at equator the magnetic inclination or dip is 0 degree. सो यहां पे एट इक्वेटर डेल इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब अगर यहां से हम पोल पे पहुंचे, एट पोल तो पोल पे हम देखें, आप देखिए बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं ऐसे। ये तो हो गई है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस हॉरिजॉन्टल लाइन और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों में 90 डिग्री का एंगल है और यही हॉरिजॉन्टल लाइन और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है उसका नाम था मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप। अब पोल पे हम देखते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब पोल पे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप की वैल्यू 90 डिग्री होगी, लेकिन यही मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप इक्वेटर पे 0 डिग्री था। इसका मतलब यह भी चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं है। जब हम प्लेस टू प्लेस वेरी करेंगे अर्थ सरफेस पे तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। और ये पोल और इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल पोल और दूसरा मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक पोल। हम यहां कौन से इक्वेटर और पोल की बात कर रहे हैं? यह है मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक पोल। अब इक्वेटर और पोल पे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री है। अगर हम इक्वेटर और पोल को छोड़कर किसी और पॉइंट पे हों तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? उस कंडीशन में मैग्नेटिक इंक्लिनेशन 0 और 90 डिग्री के बीच में कहीं लाई करेगा। तो वहां पे जो कंडीशन आएगी वो क्या बनेगी, वो आप देखिए। मान लीजिए कि हम सरफेस पे इस पॉइंट पे हैं, तो इस पॉइंट पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इस पॉइंट पे और हॉरिजॉन्टल है ये। अब अगर हॉरिजॉन्टल ये है तो वर्टिकल बनेगा ये। इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बन रहा है उसी एंगल का नाम बनेगा डेल। और इस डेल की वैल्यू क्या होगी? आप देखिए यहां पे ये टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल डेल बना रहा है, ये हम मानकर चले हैं। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा इसका हमने नाम दे दिया है BH और वर्टिकल का हमने नाम दे दिया है BV।
और ये जो रिजल्टेंट था इसका हमने नाम दे दिया बी। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच, इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास बी कोस डेल। ये आपने पढ़ भी रखा है, +1 में भी पढ़ रखा है। जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ कोस बनेगा, दूसरे तरफ वाला साइन बनेगा। सो बी एच इक्वल्स टू बी कोस डेल, वर्टिकल बनेगा बी साइन डेल। और जो थर्ड कंपोनेंट था, थर्ड एलिमेंट था, जिसकी मदद से हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता सकते हैं, उन तीन कंपोनेंट में से थर्ड हमारा होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू है बी कोस डेल। अब यहां पे आप देखिए कि यहां कैसे ये जो थर्ड है इसको हम नाम देंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हेयर BH, here BH is horizontal component of earth magnetic field and its value is BH equals to B cos डेल। यही वो थर्ड कंपोनेंट है, मैं यहां पॉइंट थर्ड लिख देता हूं। यही वो थर्ड एलिमेंट है। जो तीन एलिमेंट्स हमने बात की थी यहां पे, उन तीन में से थर्ड यही है। दो हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एंड थर्ड इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे आप देखिए, जब पोल्स पे हम थे तो पोल कंडीशन में एट पोल्स डेल की वैल्यू हमारे पास थी 90 डिग्री। डेल वैल्यू 90 डिग्री, तो यहां जब 90 डिग्री हम पुट करेंगे तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा 0। इट मींस केवल वर्टिकल कंपोनेंट यहां लाई करेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं होगा। यही बात हमने बताई थी। सो यहां पे हॉरिजेंटल तो 0 बनेगा और केवल वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल कंपोनेंट में ही लाई करेगा, बी साइन डेल। डेल 90 डिग्री तो साइन 91, मतलब बी वी इक्वल्स टू बी। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल्स टू रिजल्टेंट और टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। डेल इक्वल्स टू 0 डिग्री और डेल 0 डिग्री तो कोस 0 1, तो ये बन गया बी एच इक्वल्स टू बी। और साइन 0 0, तो वर्टिकल कंपोनेंट बन गया 0। तो कहने का मतलब पोल्स पे केवल वर्टिकल कंपोनेंट लाई करेगा और इक्वेटर पे केवल हॉरिजेंटल कंपोनेंट लाई करेगा। मतलब इक्वेटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा और पोल्स पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अब यहां पे हमें यह भी पता है कि बी एच हमारे पास बी कोस डेल और बी वी हमारे पास बी साइन डेल।
अगर मैं इसका नाम 1 दे दें, इसका नाम 2, सो डिवाइड 2 by 1, यहां से हमें मिलेगा BB अपॉन BH इक्वल्स टू B साइन डेल B कोस डेल, B से B कैंसिल आउट, tan डेल, सो tan डेल इक्वल्स टू B V अपॉन BH। ये हमारे पास, अब ये डेल की वैल्यू आप निकाल सकते हो tan इनवर्स BV अपॉन BH। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जब आपको डेल निकालना है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन निकालना है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जिसमें हमने ये सब वैल्यू, ये तीनों एलिमेंट्स की बात की, और इन तीनों एलिमेंट्स की मदद से ही आप अर्थ सरफेस के किसी भी प्लेस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना चाहें तो हम उसको बता सकते हैं। सो इसे ध्यान रखेंगे। साथ में ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, वो मैंने डेफिनेशन यहां लिखी नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो क्या होते हैं। सो इसको करिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।